लल्ला एक सूफी संत है और दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, परम प्रेमी है। इतना प्रेम है लल्ला के जीवन में, इतनी शिव भक्ति है लल्ला के जीवन में। उसके जीवन में पवित्र जीवन है और आनंदमय जीवन है। ये बात है कश्मीर में लगभग 14वीं सदी की। 14वीं सदी में सबसे मधुर शिव तत्व को गायन करने वाली लल्ला के इतिहास को बहुत सम्मान से याद किया जाता है। लल्ला का जन्म लगभग 1343 या कुछ जगह कहते हैं 1347 इसमें हुआ था। एक बार एक सत्संग सभा थी। उस सत्संग सभा में एक महात्मा ने पूछा, सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है? जगत का विख्यात तीर्थ कौन है? सर्वोत्तम संबंधी कौन है? और अनंत सुख का साधन क्या है? लोग उत्तर दे रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे थे। वो तीर्थ सबसे विख्यात है, वो सुख का साधन सबसे अच्छा है, वो संबंध सबसे अच्छा संबंध है, वो प्रकाश है, कोई सूरज का प्रकाश, कोई चंदा का प्रकाश, सब उत्तर दे रहे थे। उस महात्मा ने कहा, लल्ला तू नहीं बोलेगी? तो लल्ला ने कहा, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मज्ञान से बड़ा प्रकाश और दूसरा कोई नहीं। आत्मा में लीन रहना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो आत्मा में लीन रहता है वो सबसे बड़े तीर्थ में वास कर रहा है। परमात्मा ही सर्वोत्तम बंधु है। शिव से प्यारा बंधु और कोई नहीं है। और शिव स्वरूप होना ही परम सुख है। ईश्वर में लीन होना ही परम सुख है। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। लल्ला आत्म तत्व की बात करती है क्योंकि लल्ला एक दार्शनिक है। विपरीतता ये है कि लल्ला दार्शनिक है, लल्ला एक योगी है, योगिक है, लेकिन एक योगिक बातें करने वाली, योगिक क्रियाएं देने वाली, योग की आचार्य एक दार्शनिक होने के बावजूद अथाह प्रेम से भरी हुई है। तो ये विपरीतता दिखाई देती है। या तो दार्शनिक सूखा सूखा होता है, लेकिन इतनी आर्द्रता, इतनी क्षमाशीलता, इतनी उपासना की माधुर्यता, और फिर ये योगी भी है और दार्शनिक भी है। तो ये विपरीतता लल्ला के स्वरूप में दिखाई देती है। इसलिए जल्दी से लल्ला को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि लल्ला, ज़्यादातर लोग एक व्यक्ति को एक ही रूप में देखते हैं, एक ही पथ का राही। कोई नाम उपासक है, कोई सेवा उपासक है, कोई कर्म उपासक है, कोई ज्ञान उपासक है, कोई कर्म कांड उपासक है। लेकिन एक दर्शन शास्त्री हो, एक परम दार्शनिक हो, योगिक हो, और फिर वो उपासना के माधुर्य से भरा हो, परम प्रेम हो, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, क्षमाशीला हो, एक स्त्री के शरीर में होकर भी शरीर के कपड़ों तक का भान न हो, ऐसी शिव स्वरूप में रहने वाली, एक लंबे समय तक ध्यान में बैठकर जीवित रहने वाली उपासक हो। ये सब लोगों के समझ में नहीं आता, पर जिनके समझ में आता है उनके लिए लल्ला मुक्ति का कारण बन गई। उनके लिए लल्ला जीवन के उद्धार की वजह बन गई। उनके लिए लल्ला भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई। लल्ला वास्तव में अल्लाह बन गई। लल्ला वास्तव में
परमात्मा का, शिव का रूप बन गई। मेरे जन्म मरण के दुख का अंत करो, लल्ला प्रार्थना करती है। तुम्हें अपने में पाकर मैं आनंद में हो गई हूं। लल्ला परमात्मा का कोई भी नाम लेती है, तुम शिव हो, तुम केशव हो, तुम ब्रह्म हो, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करो। लल्ला कहती है बुला लो, बुला लो, अब बुला लो। लल्ला कहती है क्योंकि तुम्हें अपने में पाकर मैं आनंद से भर गई हूं, अब मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करो। लल्ला कहती है समुद्र में कच्चे धागे से नाव खींच रही हूं मैं, समुद्र में कच्चे धागे से बांध कर अपनी नाव खींच रही हूं मैं। कहीं मेरे प्रभु सुन लेंगे तो पार लगा देंगे, कहीं मेरे प्रभु सुन लेंगे तो पार लगा देंगे। लल्ला की प्रार्थना बहुत प्यारी है। एक लल्ला की जो कश्मीरी भाषा में गाई गई वाक है, उसमें से एक प्रार्थना है जिसका हिंदी अर्थ किया गया है, हिंदी में उस वाक को लिखने का प्रयास किया गया है। मैं उसे गाऊं, बहुत प्यारा है वो। हे प्रभु, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे शिव, जब खड़ा होना पड़े मुझे तो अपने अस्तित्व से ज्यादा जगह न दे घेरूं। लल्ला कहती है मुझे जब खड़ा होना पड़े तो तेरे आकाश में अपने अस्तित्व से ज्यादा जगह न घेरूं। ये तो गाई गई पंक्ति में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको सुना रही हूं। जब खड़ा होना पड़े मुझे तो अपने अस्तित्व से ज्यादा जगह न घेरूं, मुझे मत देना वह जिसके लिए कोई और कर रहा हो तेरी प्रार्थना। मुझे मेरे ज्ञान से ज्यादा शब्द, सत्य से ज्यादा तर्क न देना। मुझे इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे पेट से बड़ा खेत न देना। हल के भार से अधिक शक्ति न देना, बैल के आनंद से अधिक श्रम न देना। लल्ला कहती है भगवान से कि मुझे इतना, मेरे पेट से ज्यादा मुझे खेत न देना, मतलब मेरे पेट भरने से ज्यादा मुझे धन की, मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं, मेरे पेट भरने जितना मुझे देना। इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे पेट से बड़ा खेत न देना, हल के भार से अधिक शक्ति न देना, बैल के आनंद से अधिक श्रम न देना। खेतीबाड़ी की भाषा में लल्ला कहती है, लल्ला के पास छोटी सी खेती नहीं है, बड़ी भी खेती नहीं है, लेकिन लल्ला भूमि को देखकर, लोगों को देखकर कहती है ये बैल श्रम कर रहा है, खेत जोत रहा है। लल्ला कहती है अगर मैं श्रम करूं तो बैल से ज्यादा श्रम न देना, बैल के आनंद से अधिक श्रम न देना और हल से अधिक बाहर न देना मुझे। लल्ला कहती है जब खड़ा होने लगूं तेरी दुनिया में तो अपने अस्तित्व से ज़्यादा मुझे जगह न देना, अपने अस्तित्व से ज़्यादा मुझे जगह न देना। ऐसी प्रार्थना लल्ला भगवान से कहती है, मुझे मत देना वह जिसके लिए तेरे द्वार पर कोई और प्रार्थना कर रहा हो, मुझे मत देना वह जिसके लिए तेरे द्वार पर कोई और प्रार्थना कर रहा हो। ये बड़ा प्यारा लल्ला का चरित्र है। बहुत सारी कथाएं हैं लल्ला की। लल्ला ने सीमाओं को तोड़ दिया था। लल्ला सूफी उपासना करने वाली, परमहंस वृत्ति में जीने वाली एक शिव भक्त हुई। लल्ला जैसी हिम्मत शायद किसी में नहीं हो सकती। लल्ला इस युग की महावीर है। लल्ला स्त्रियों में सबसे अधिक परमहंस अवस्था को जीने वाली भक्ता है। ऐसी भक्ता, ऐसी परमहंस अवस्था में जीने वाली कोई संत लल्ला जैसी दूसरी नहीं है और शायद न हो सकती है। ऐसी परमहंस अवस्था में रहने वाली
वृत्ति में, उस सुख की वृत्ति में, आनंद की वृत्ति में, शिव की वृत्ति में शिव होकर के जीने वाली लल्लाह को हमारा प्रणाम।